दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए सुना, सुनाम नाम नाम यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम नाम। मेरे प्रियजनों, दर्शकों, मेरा चैनल मेरा यीशु जिंदा है देखने वाले सभी अविश्वासी और विश्वासी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज के इस वचन में, आज का वचन है यशाया पुस्तक का 41वां पाठ, 9 और 10 आयत। हम जाएंगे यशाया की पुस्तक का 41वां अध्याय और 9 और 10 पंक्तियां। वचन कहता है, मैं तुम्हें पृथ्वी के छोर से ले गया, इसके सबसे दूर के कोनों से मैंने तुम्हें बुलाया था। आप मेरे नौकर हैं, मैंने आपको चुना है और आपको अस्वीकार नहीं किया है। इसलिए डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें मजबूत करूँगा और तुम्हारी मदद करूँगा। मैं अपने धर्मी दाहिने हाथ से तुम्हें पालूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। सभी परमेश्वर के लोग कहें, परमेश्वर को धन्यवाद। आमीन। प्रियजनों, जो कोई भी प्रभु की सेवा करता है वह शैतान के हमलों का लक्ष्य बनता ही है। हम परमेश्वर के जितने उपयोगी होंगे उतना ही हम पर दुश्मन हमला करेंगे। हम इससे बच नहीं सकते। शैतान बदनामी, झूठे आरोपों और मनगढ़ंत कहानियों के माध्यम से हम पर हमला करता है और हमारी पत्नियों, हमारे पति, हमारे बच्चों पर भी हमला करता है। बस उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचे जो लोगों ने अपने जीवन काल में यीशु के बारे में भी कही थी। आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह को भी बहुत ताड़नाएं दी गई थी शैतान की तरफ से, और वे आज भी उसके बारे में कहते हैं। उन्होंने उसे एक ग्लटन, एक शराबी, लूकास अध्याय 7वां 34वें पंक्ति में लिखा है, उसे ग्लटन, एक शराबी भी कहा था। एक पागल, मरकुस रचित सुसमाचार में 3 अध्याय 21वां पंक्ति, उसे पागल कहा था, उसे दानवबंद कहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 8वां अध्याय 48वीं पंक्ति। और राक्षसों के शासक मैथ्यू रचित सुसमाचार की 12वां अध्याय 24वीं पंक्ति में कहा गया है। और ऐसे कई दुष्ट नाम यीशु मसीह को कहे गए थे। उन्होंने कहा कि वे बाइबल और मूसा द्वारा सिखाई गई बातों को विपरीत उपदेशात्मक सिद्धांत तो थे, उनको वो दे रहे थे लोगों को। इस तरह उन्होंने लोगों को प्रभु की बात सुनने से दूर कर दिया। लेकिन उन्होंने कभी भी
मतलब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कभी भी ऐसे लोगों को बात सुनने से दूर कर दी, प्रभु की बात सुनने से दूर कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने लोगों को जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कभी भी एक भी व्यक्तिगत आरोप का जवाब नहीं दिया। हमें भी नहीं करना चाहिए। हमें भी ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए। हमें भी शांत रहना चाहिए। यीशु ने केवल सैद्धांतिक सवालों के जवाब दिए, जो पाक कलाम बाइबल के अनुसार जो सिद्धांत है उनकी बातों के जवाब दिए। आज लोग हमारे परमेश्वर के बारे में अनैतिक बातें कहते हैं, लेकिन परमेश्वर उन पर निर्णय में नीचे नहीं आते, उन्हें दंडित नहीं करते। उन्होंने पौल को भी धोखा कहा था, लोगों ने उसके काल में एक धोखेबाज झूठे नबी के रूप में बुलाया था, जो एक संप्रदाय से संबंधित था, जो हर जगह बुराई बातें करता था। इस प्रकार कहा था। प्रेरितों की पत्री में 24वां अध्याय 14वीं पंक्ति में यह दिया गया है, 28वां अध्याय 22वीं पंक्ति में भी दिया गया है। इस प्रकार लोगों ने पौलुस के वचन सुसमाचार को सुनने से दूर रखा, ऐसी बातें करके। यदि हम उसकी छेनी को आपको प्रस्तुत करते हैं, तो हम अंत में आध्यात्मिक अधिकार वाले मसीह जैसे पुरुषों के रूप में सामने आएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आप पर जब भी इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें होगी, आपका नाम खराब किया जाएगा, आपके बारे में गलत भावनाएं दी जाएगी, उस समय याद रखना, आप मसीह जैसे पुरुषों के रूप में सामने आएंगे। परमेश्वर आपको इतनी सामर्थ्य देगा कि आप उन बातों को झेलते हुए भी परमेश्वर के राज्य का काम करेंगे। चर्च के इस कलीसिया के इतिहास में परमेश्वर के हर महान व्यक्ति के साथ एक कहानी रही है। चाहे वो कितना भी बड़ा प्रचारक हो, पादरी हो, पास्टर हो, ऐसे लोगों को, यहाँ तक कि आम जनता भी जो परमेश्वर का काम करती है, उसके बारे में शैतान उन्हें हमेशा ताड़नाएं देता है। हम यीशु की तरह बनने के लिए ऐसी कीमत चुकाने को तैयार हैं? क्या हम ऐसी बातों में भी तैयार हैं, या हम अभी भी पुरुषों के समान सम्मान की तलाश करते हैं कि कोई लोग हमें सम्मान देंगे? हमें लोगों के सम्मान की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के सम्मान की जरूरत है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमें गलत समझा, गलत तरीके के आरोपित और सार्वजनिक रूप से अपमानित होने की अनुमति देकर हमें तोड़ देता है। हमें तोड़ता है, मोड़ता है और बनाता है, यह उसकी योजना में है। ऐसी सभी परिस्थितियों में हमें उन पुरुषों को देखने से इनकार करना चाहिए जो हमेशा हमें परेशान कर रहे हैं। वो हमारे भाई हो, बहन हो, हमारे दुश्मन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर यहूदा इस्करियोत के हाथ के पीछे हमारे स्वर्गीय पिता हमें पीने के लिए एक कप दे रहे हैं। यदि हम ऐसी परिस्थितियों में पिता का हाथ देखते हैं कि इन परिस्थितियों में पिता परमेश्वर हमारे साथ है, तो जो वो कप हमें देंगे पीने के लिए, वो हम ऐसी स्थितियों में भी हम खुशी खुशी से वो कप पिएंगे, परमेश्वर ने दिया हुआ। हालांकि कड़वा है और दर्दनाक यह हो सकता है, लेकिन अगर हम केवल यहूदा को देखते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को धोखा दिया था, और इंसान में यहूदा देखेंगे और उसकी बातों में लगे रहेंगे, तो हम तलवार निकाल लेंगे, जैसा कि पतरस ने किया था और कान काट दिया था, और लोगों के कान या जो भी हो उसे हम काट देंगे, उस यहूदा इस्करियोत की तरह। जब हम पर शैतानिक हमला किया जाता है या झूठा आरोप लगाया जाता है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके शक्तिशाली हाथ के नीचे खुद को नम्र करें। मेरे प्रियजनों, यह करना आसान है कि एक बार जब हम देखते हैं कि यह भगवान का हाथ है, न कि मनुष्य का, तो हम अपने आप को खुद ही नम्र करेंगे,
क्योंकि हमें परमेश्वर का हाथ हमें बनाए रखता है। पिछले कई वर्षों के दौरान मेरी सेवकाई के समय मैंने विश्वासियों को, अविश्वासियों को दूर रखो, विश्वासियों को मेरे और मेरी शिक्षाओं के बारे में सभी प्रकार की बुरी बातें कहते सुना है। उन्होंने मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए हैं। मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी है, फैलाई हुई अफवाहें। लेकिन प्रभु ने हमेशा मुझसे कहा कि मैं उन्हें कभी जवाब नहीं दूं। इसलिए मैंने मौन रखा, चुप रखा। परिणाम स्वरूप इसका नतीजा यह हुआ कि परमेश्वर ने मुझ में और मेरे परिवार के सदस्यों में पवित्रता का एक बहुत अद्भुत काम किया है। परमेश्वर हमारे भले के लिए काम करने के लिए बुराइयों को भी हमारी जिंदगी में लाता है, लेकिन हमें परमेश्वर की ऊपर विश्वास रखकर नम्रता से परमेश्वर के हाथ के नीचे हमें नम्र रहना चाहिए और चुपचाप रहना चाहिए। और ऐसे लोगों से जो तुम्हारा नाम खराब करते, तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाते, तुम्हें ऊपर जाते देख नहीं सकते, उनसे तुम तुरंत अलग हो जाओ। उनके उस स्थान से अलग हो जाओ। उनकी बातें नहीं सुने, उन्हें देखे नहीं, उनसे तुरंत अलग करो। शैतान आपके सामने परमेश्वर के विनम्रता में हार जाएगा। प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने समय में, मुझे पता है कि वह बादलों को हटा देगा और सूरज को चमकाने के लिए बना देगा, लेकिन वह है जो उस समय को निर्धारित करता है। केवल परमेश्वर है, वह किस वक्त तुम्हें उठाएगा यह वही जानता है। हमें विनम्रता में बने रहना है उसके वचन पे, न कि मैं, जैसा कि हम अधिनियमों एक साथ में पढ़ते हैं, तब तक मेरा काम अपने शक्तिशाली हाथ के नीचे खुद को विनम्र करना है। किसी के सामने खुद को सही ठहराना मेरा काम नहीं है, न तुम्हारा काम है, न आपका काम है। कोई जरूरत नहीं है किसी के सामने अपने आप को साबित करना कि मैं सही हूँ या गलत। एक बार अगर हम ऐसा करने शुरू कर देंगे तो हमारे पास कुछ और वक्त नहीं बचेगा कि हम परमेश्वर के राज्य की सेवकाई करें। जैसा कि पॉल ने, भविष्यद्वक्ता पॉल, अलेक्जेंडर और अन्य कई महान प्रतिभाशाली प्रीचर, प्रचारकों के बारे में, पास्टरों के बारे में कहा है, हमें उनके हाथों में प्रतिरोध के ऐसे मामलों को सुरक्षित रूप से छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है, जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने जीवन में आती है कि हम परमेश्वर की सेवकाई में है और शैतान बहुत ताड़ना देता है, तो रोमियो की पत्री 12 और उसकी आयत पंक्ति 19 में कहा गया कि ऐसे वक्त हम परमेश्वर के हाथों में प्रतिशोध के ऐसे मामलों को सुरक्षित रूप से छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर ही उनका बदला लेगा। परमेश्वर के साथ सभी मामलों को छोड़ना सबसे अच्छा है। हमारी जिंदगी की सभी मामले परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। परमेश्वर और उसके नियंत्रण में सब कुछ है। वह हमारा रचयिता है। वह हमें यीशु की समानता को मूर्ति कला करने के लिए चट्टान पर दूर जा रहा है। चट्टान के कुछ हिस्से बहुत कठोर होते हैं। हमारी जिंदगी में भी एक चट्टान भेजता है परमेश्वर, ताकि हम उस चट्टान में मजबूत रहे। प्रभु का वचन हमारी चट्टान है और उसे उन हिस्सों को बाहर निकालने के लिए झूठे आरोपों, उत्पीड़न का उपयोग परमेश्वर करता है, ताकि हम उसके विश्वास के चट्टान पर मजबूत रहें, डगमगाए नहीं और कुछ बातों का जवाब नहीं दे, किसी को नीचा नहीं दिखाए, पर परमेश्वर की छत्र छाया में विनम्र बने रहे, उसके वचन के अनुसार जिए, ताकि परमेश्वर का राज्य हमें मिले। पर यदि हम किसी को प्रस्तुत करते हैं तो हम अंत में आध्यात्मिक अधिकार वाले
क्रिस्टल पुरुषों के रूप में सामने आएंगे। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसी परिस्थिति को अपने आप को ढालते हैं, कोई जवाब न दे, विनम्र बने रहे, कोई भावनाएं बदले की भावना न रखे, तो परमेश्वर का राज्य हमारा होगा, आपका होगा। जब यहूदा ने यीशु को धोखा दिया तो यीशु उसे मित्र कह सकता था, क्योंकि उसने अपने पिता का हाथ स्पष्ट रूप से देखा था। यदि हम अपनी सभी परिस्थितियों में ईश्वर की संप्रभुता देखते हैं तो हम स्वयं को विनम्र करेंगे, हमें विनम्र करने में आसानी होगी और परमेश्वर के लिए हमें उचित समय पर बाहर निकालना भी आसान होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहे हैं। परमेश्वर हमें हमारे कंधों से दबाव उठाएगा और हमें अपना अधिकार देगा, क्योंकि परमेश्वर के अधिकार देने का समय वही जानता है, मैं और आप नहीं जानते। हम उसके लिए इंतजार करें। कोई भी व्यक्ति जो उसका इंतजार करता है परमेश्वर की छत्र छाया में विनम्रता से, वो कभी निराश नहीं होगा या परमेश्वर को वो कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। यशायाह की पुस्तक में 49वां अध्याय और 23वीं पंक्ति में यह वचन लिखा गया है। आइए हम अपने हाथ उठाएं परमेश्वर की दुआ में। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने सभी दर्शकों जो मेरा चैनल मेरा यीशु जिंदा है देख रहे हैं, उनके लिए उनकी चिंताएं आपके समस्त लाता हूँ। परमेश्वर, आपके प्यार और देखभाल पर उन्हें भरोसा है, मुझे भी भरोसा है। जैसा कि हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, हम अपनी चिंताओं को जारी करते हैं। परमेश्वर, मैं उन लोगों की चिंताओं को जारी कर रहा हूँ, यह जानते हुए कि आपके हाथ उन्हें ले जाने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। यीशु मसीह में आपकी शांति हमारे दिल को भर सकती है, क्योंकि हम आपके सक्षम हाथों में सब कुछ छोड़ रहे हैं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।